जब राजा और वो आदमी एक दूसरे को देखता है तो राजा महल में आता है और वो आदमी चला जाता है। अब सबको पता था कि इस आदमी का जिसने भी मुंह देखा उसका पूरा दिन खराब हो गया। ये पूरे राज्य में चर्चा फैल गई थी। तो राजा ने उस दिन उसका मुंह देखा और जैसे भी राजा अंदर आ गया तो उसने सब तैयारी कर ली थी और उसको बेगम को साथ में लेकर गार्डन में जाने का था, घूमने जाना था। तो बेगम को वो कहता है कि चलो बेगम, हमें गार्डन में आज घूमने जाना है। तो बेगम कहती है कि नहीं जी, आज मेरा पेट में दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, मैं नहीं आ सकती। राजा का अच्छा खासा मूड था और बेगम ने कह दिया कि मैं नहीं आ सकती, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो राजा ये सुनकर थोड़ा सा उसको याद आ गई कि यार सवेरे मुंह देखा था उस बूढ़े का, एकदम भयानक मुंह, दांत नहीं मुंह में, चेहरा खराब, कपड़े खराब। ये वही तो आदमी नहीं है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसका मुंह देखने से दिन खराब जाता है, काम नहीं होते कुछ भी दिन में। वही तो आदमी, उसका मुंह के कारण तो नहीं हो रहा है। पर राजा मन में कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी होता है क्या? तो राजा भूल जाता है वो बात। तो ये बात भूल जाता है और थोड़ी देर में एक न्यूज आ जाती है, बात में याद वार्ता आ जाती है। एक वार्ता आ जाती है कि हमारे बाजू का जो राजा है दूसरे प्रदेश का, वो हमारे ऊपर आक्रमण करने की बात कर रहा है और उसकी तैयारी चल रही है। तो राजा ये सुनता है, उसको भी अपशकुन लगता है। क्या बात है, आज मेरा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतने दिनों में ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों हो रहा है ऐसा? सवेरे घूमने जाना था तो बेगम ना बोली, अब मुझे दूसरी वार्ता सुनने को आ रही कि हमारा बाजू का राजा, पड़ोसी राजा हमें आक्रमण कर रहा है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया कि ऐसे क्यों हो रहा है। उसको याद आ गया कि सभी लोग कहते हैं कि इस बूढ़े का मुंह देखने से दिन खराब जाता है। हम भी कभी कभी बोलते हैं ना, किसका मुंह देखा जो हमारा दिन खराब गया। तो राजा को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे अपशकुनी आदमी को जिंदा क्यों रखना जिसका मुंह देखने से हमारा दिन खराब जाता है। तो तुरंत वो सैनिक को, सिपाही को ऑर्डर देता है, इस बूढ़े को कल फांसी दे दी जाए। तो उस बूढ़े को ये वार्ता सब मिल जाती है, उसके कान तक आ जाती कि उसको कल फांसी होने वाली है। तो वो तो रोने ही लगता है कि भाई मेरी क्या गलती है और मुझे क्यों फांसी पे लटकाया जा रहा है। और ये वार्ता सुनने ही पूरा शहर खुश हो जाता है कि ऐसा बूढ़ा जिसका मुंह देखने से दिन खराब जाता है। ये तो अंधश्रद्धा है, पर लोगों को इतनी खुशी हो जाती है कि अच्छा हो जाएगा, ये बूढ़ा मर जाएगा। ऐसे क्या करने के लोग जिनके मुंह से दिन खराब जाते हैं। तो वो रोने लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, हम कौन बचाएगा? जहाँ बादशाह ने ऑर्डर दे दिए वहां कौन बचाएगा इसको? तो उसको ध्यान में आ जाता है कि अरे बीरबल है। तो वो बीरबल के पास चला जाता है और बीरबल से कहता है कि बीरबल जी, मेरे साथ ये क्या हो गया? मुझे तो बिना कारण, मेरा कोई गलती नहीं, अपराध नहीं, और बादशाह तो मुझे फांसी दे रहा है। ये कौन सा न्याय है? मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तब बीरबल उसको कुछ बातें समझाता है।
और कहता है तू चिंता मत कर, तो कल तू ऐसा ऐसा करना। तो बोलता है ठीक है चलेगा। बीरबल बहुत होशियार रहता है। तो दूसरे दिन जब सुबह होती है, तब सारा राज के लोग, सारा गांव, सब भी भीड़ उस ग्राउंड पे इकट्ठा होती है जहां पर उसको फांसी देना होता है। तो इतनी सारी भीड़ जमा हो गई, उस बूढ़े को पकड़कर वहां फांसी के जगह तक लाया गया और उसको अभी फांसी देना। और सब लोग खुश थे कि चलो इसको फांसी देते हुए देख लेंगे, ये मर जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, राज्य का एक अपशकुनी बुढ़ा मर जाएगा। तो इस नाते सब लोग भीड़ करते हैं। अब उसको फांसी देने का समय आ गया। तब वो बूढ़ा, उसको पूछा जाता है, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो बूढ़ा कहता है मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो, एक बार मुझे बादशाह से बात करने दो, उनको मेरे सामने लाओ, मुझे उनसे कुछ बोलना है। तो वो लोग बादशाह को खबर देते हैं, आपको बूढ़ा बात करना चाहता है, बुलाया है। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है, पर क्या करे, अब मरने वाले की इच्छा भी तो पूरी करनी है। उसको नहीं जाना था, पर आ जाता है। बादशाह मुंह टेढ़ा करके उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि बोल, क्या क्या बोलना है तुझे, अब तो मरना ही है तेरे को, बोल अभी क्या बोलना है। तो वो कहता है कि महाराज, मेरा मुंह आपने सवेरे सवेरे देखा था, तो आपका पूरा दिन खराब हो गया ना। बोले हाँ, ये बात सुनी भी थी और मैंने अनुभव भी की। जैसा लोग कहते हैं कि तेरा मुंह देखने के बाद पूरा दिन खराब जाता है, मैंने नहीं माना था, पर मैंने जब अनुभव किया तो ये बात सही है। और तुझे क्यों जिंदा रखे, अगर तेरा मुंह अपशकुनी है तो तुझे मरना ही है। तो वो कहता है कि महाराज, जैसा आपने मेरा मुंह देखा तो आपका पूरा दिन खराब हो गया, वैसा मैंने भी सवेरे सवेरे आपका ही मुंह देखा, तो मुझे तो मरना पड़ रहा है, फांसी दी जा रही है। तो महाराज जी, किसका मुंह अपशकुनी है, किसका मुंह ज्यादा खराब है, आप ही बताइए। आप तो जिंदा है, आपको तो केवल दिन खराब हो गया, पर मेरा तो मरण सामने है, मैं तो मरने जा रहा हूँ, अब किसका मुंह खराब है। जैसे ये सुना, वैसे बादशाह की दिमाग की पत्ती चल गई। वो समझ में आ गया कि ये होशियारी बीरबल जी की है। उसके दिमाग में सब आ गया, उसको गलती समझ में आ गई, यार ये बूढ़ा तो सही कह रहा है। तो उसने सिपाही को बोला कि इसको फांसी मत दो, क्योंकि बूढ़े ने एक ही बात कही कि मेरा मुंह देखने से अगर आपका दिन खराब हो रहा है, तो आपका मुंह देखने से तो मैं तो मरने जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। तो बादशाह ने छोड़ दिया, पर जाते जाते उसको हंसते हंसते एक बात कही कि एक काम करो, सवेरे किसी को मुंह मत दिखाओ, उतना ही करो, जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसको छोड़ दिया गया। तो अब ये जो कहानी है, दादाजी कहते हैं कि जो हम सब लोग कहते हैं कि अरे आज मेरा काम नहीं हो गया, क्या पता किसका मुंह देखा था। कोई भी ऐसा कहता है, क्या पता, क्या नहीं मालूम किसका मुंह देखा था, आज पूरा दिन ही खराब निकल गया। तो किसी का मुंह देखने से दिन खराब नहीं होता है, पर अगर ऐसा बोलने की बारी आती है तो इससे अच्छा क्या है, किसी का मुंह देखो ना देखो, उससे पहले दादाजी कहते हमारे हाथ को देखो। दर्शन ही करना है तो किसी के मुंह का करने से अच्छा है हमारे हाथ का दर्शन करेंगे, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि कर दर्शन करो। हमारी संस्कृति कहती है कर दर्शन करो। जैसे सवेरे उठते हो,
उठने के बाद पहला काम एक करना कि अपने हाथ को जोड़ लेना और हाथ को देखना और भगवान को याद करना, भगवान को नमस्कार करना। वो हाथ का दर्शन करना, उसमें भगवान बैठे। तो दादाजी कहते कर दर्शन करो। सवेरे उठे कि आप ये श्लोक करो, श्लोक गाओ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे आप उठते हैं ये श्लोक बोलना। इसका मतलब क्या होता है? कराग्रे, अग्र भाग मतलब जो हमारी उंगलियां है, हाथ है, इसकी उंगलियां के अग्र भाग मतलब ऊपर के भाग पर लक्ष्मी जी का वास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी। जैसे हम पैसे गिनते हैं ना, तो कैसे गिनते हैं? उंगलियों से गिनते हैं कि नहीं? तो उंगलियों से गिनते हैं मतलब उंगलियों के ऊपर कौन बैठे हैं? लक्ष्मी माता जी है। कर मूले सरस्वती मतलब क्या? जो हाथ का जो मूल भाग है मतलब नीचे का भाग है, उसमें सरस्वती, माँ सरस्वती बैठी है। जैसा हम लिखते हैं ना, तो मूल भाग को ऐसा जमीन पर टेक कर पेन से लिखते हैं। देखो, बिना टिकाए लिख नहीं पाएंगे हम अपने बुक पर। वो भाग में सरस्वती माँ होती है। और बीच में क्या है? कर मध्य तु गोविंदा मतलब भगवान श्री कृष्ण है, भगवान विष्णु है। भगवान दोनों के बीच में बैठे। इसलिए क्या करो, ये तीनों भगवान हाथ में बैठे हैं, तो प्रभाते कर दर्शनम, तो सवेरे पहले उनका दर्शन करो। तो ये दर्शन अगर आप रोज करते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। जब ये आप दर्शन करते हो, हाथ का दर्शन करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने कर्तृत्व शक्ति का नमस्कार कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे हाथ में भगवान बैठे हैं, तो मेरे हाथ में इतनी ताकत है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और मुझे मुझे किसी भी बात की कमी नहीं आएगी अगर मैंने कर्तृत्व शक्ति को फुलाया, फैलाया। तो दादाजी कहते हैं कि सवेरे हाथ का दर्शन करो। आज जो है, आज सारे लक्ष्मी पूजक हो गए हैं, सारे पैसे की पूजा करने के पीछे पड़े हैं। बस लक्ष्मी नारायण नारायण, दादाजी कहते नारायण को सब भूल रहे, लक्ष्मी जी के पुत्र बन गए हैं। केवल लक्ष्मी की पूजा करते बैठोगे तो क्या होगा? अहंकार आ जाएगा, मेरे पास इतना सारा पैसा है। और केवल सरस्वती की पूजा करते बैठोगे तो ज्ञान का अहंकार आ जाएगा। देखो, दोनों अहंकार डेंजरस है जो आदमी को खत्म कर डालते हैं। इसलिए हम रावण बन जाएंगे। रावण के पास ज्ञान भी था, पैसा भी था, और उसके पास राम नहीं था, भगवान नहीं था, इसलिए वो अहंकार में मर गया। तो ये जो दोनों है, लक्ष्मी भी आ गई तो भी अहंकार का डर है, और सरस्वती मतलब ज्ञान आ गया तो भी अहंकार का डर है। तो दादाजी कहते हैं दोनों के बीच में अगर भगवान रखते हो ना, तो उसका बैलेंस हो जाता है, उसका बैलेंस हो जाता है। तो ना ज्ञान से अहंकार आएगा, ना पैसे से आएगा। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जीवन में अहंकार जो है वो ना आए, इसलिए क्या करना है? बीच में भगवान है, उनको याद रखना है। तो आपके पास कितना भी पैसा आएगा पर भगवान को साथ रखोगे ना, तो आपका अहंकार नहीं होगा। और कितना भी ज्ञान होगा तो भी भगवान को साथ रखोगे तो ज्ञान नहीं अहंकार नहीं आएगा। इसलिए सवेरे सवेरे आप हाथ का दर्शन करो। उसके आगे का श्लोक दादाजी कहते हैं कि ये कहो, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब क्या है कि हम जब उठते हैं तो उठने के बाद हमारा पहला जो पैर रहता है वो पृथ्वी माता के ऊपर पड़ता है कि नहीं? अब किसी को अगर आपका पैर लग गया तो आप क्या करते हो? तुरंत उसको सॉरी कहते हो, नमस्कार करते हो, है कि नहीं? माफ करो कहते हो, है कि नहीं? तो हम सवेरे उठने के बाद रात के सोने तक ये पृथ्वी जो माता है हमारी, हम इसको माता कहते हैं, जमीन को हम माता कहते हैं। तो इस माता को हमारे पैर पूरे दिन भर लग रहे हैं,
ये माता है, हमें जो खाना के लिए अनाज देती है, हमारा पूरा जीवन इसके ऊपर निर्भर है, हमारा घर, हमारा सब कुछ इस माता के ऊपर ही है। तो हम इसको इतने दिन भर पैर मारते हैं, पैर लगता है, तो क्या एक मानव होने के नाते कृतज्ञता हमारे जीवन में नहीं है कि हम एक बार उसको नमस्कार करें? इसलिए दादाजी कहते हैं कि इस पृथ्वी माता को सवेरे उठने के बाद नमस्कार करो। इसलिए समुद्र वसनी देवी, इस माता को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, एक कृतज्ञता है। और उसके बाद ये श्लोक कहो, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो ये आगे का श्लोक को, कि वसुदेव देवकी जो पुत्र है, वसुदेव देवकी का जो पुत्र है, वो अपने माँ और पिता को खुशियां दे रहा है। वो पूरे जगत का गुरु है। बहुत सारे गुरु पैदा हो रहे हैं यहाँ पे हमारे देश में। तो दादाजी कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिसने कोई जात हो, धर्म हो, किसी भी जगह रहने वाला हो, सबको मार्गदर्शन कर रहा है गीता के द्वारा। तो इतने बड़े महान गुरु को, जो जगत का गुरु है, सवेरे उठने के बाद उसको नमस्कार करो। तो ये जो 3 श्लोक है, ये सवेरे उठते ही हमें बोलने हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। इसलिए जब ये याद करते हैं, हाथ का दर्शन लेते हैं, तो किसी का मुंह देखने से जो दिन खराब होता है, ये जो बात निकलती है, ये बात निकलेगी नहीं। क्योंकि मुंह देखा तो सवेरे किसका देखा? हमारे हाथ का देखा। और जब हमारे अंदर भगवान बैठा है, तो ये भावना जब हमारे अंदर रहती है, तो हमारे बीच में न्यूनता का जो प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, कि अरे मैं तो हल्का हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, है कि नहीं? ये सब न्यूनता की भावना है, ये सवेरे श्लोक कहने से निकल जाती है कि मैं कम नहीं हूँ, मेरे साथ विश्व की, ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति मेरे अंदर है, मेरे हाथ में है। तो मैं हल्का कैसे रहूंगा? क्यों क्यों किसी ने मेरे को एक 100 रुपीज की हरी नोट दे और मुझे झुकाए? मुझे, मैं इतना छोटा हूँ, इतना हल्का हूँ, जो किसी के भी सामने झुक जाऊं? कभी नहीं। तो ये शक्ति हमारे अंदर कब आती है? जब हमारे अंदर की भावना जग जाती है कि भगवान मेरे साथ है, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये सवेरे हाथ का दर्शन करने से, पर रोज करने से, हमारे मन में जागृत हो जाती है। इसलिए हमारे हाथ को देखो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। और ये कृतज्ञता है कि जो मुझे उठा रहा है। और उठने के बाद देखो हमें क्या मिलता है? स्मृति मिलती है। कि उठने के बाद हमें याद आ जाता है कि अरे हमें आज क्या काम करना है, हमें आज ये काम करना है, हमें आज वो काम करना है। तो जब आप सो रहे थे, तो सोने के बाद आपकी स्मृति कहाँ चली गई? कभी याद आता है आपको कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरी बीवी क्या करती है, वो, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है? बताओ मुझे, एक भी बात आपको याद रहती है? एक भी बात नहीं। और आप सो गए। और ये सब किसने संभाला जब आप सोए थे? आपकी स्मृति किसने संभाली? अगर सवेरे उठने के बाद स्मृति नहीं मिली, तो हमको पागल कह दिया जाएगा। जिसको स्मृति नहीं रहती है, उसको पागल कहते हैं। तो जैसे हम उठे, उठने के बाद तुरंत स्मृति हमको वापस मिल गई। ये किसने दी? कभी सोचते हो? ये स्मृति देने वाले को क्या याद नहीं कर सकते आप? कृतज्ञता भाव नहीं है अपने अंदर? क्या हम जानवर है जो उठकर चल दिए अपने काम को? हम इंसान है, हमें बुद्धि दी है, तो हम उठाने वाले को याद कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको तो अलार्म ने उठाया, अलार्म बजता है तो हम उठते हैं। अरे भाई, अलार्म से नहीं उठे, राम आने से आप उठ गए। राम ने आपको जगाया है। अगर घड़ी का अलार्म आपको उठा रहा है, तो शमशान घाट में जाओ, जहाँ मुर्दे सोए मुर्दे है, वहां पे वो अलार्म बजाओ। तो अलार्म बजने से वो मुर्दे उठेंगे क्या? वो क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि उनके अंदर का राम चला गया है।
जिसके अंदर का राम चला गया है वो कभी नहीं उठ सकता। तो हमारे अंदर का राम है, तो वो राम है इसलिए हम उठ रहे हैं, वो राम हमें उठाता है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को इस दुनिया में मेरी जरूरत हो ना हो, किसी को हो ना हो, पर मेरे भगवान को मेरी जरूरत है, इसलिए वो मुझे उठाने आ गया। अगर उसको मेरी जरूरत नहीं होती तो मुझे क्यों उठाता, नींद में ही खत्म कर देता। तो उसको मेरी जरूरत है, इसलिए मैं कोई हल्का नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ये ध्यान में रखना। विश्व की शक्ति को मेरी जरूरत है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि जब सवेरे आप कर दर्शन करते हो, हाथ का दर्शन करते हो, भगवान को याद करते हो, तो पूरा दिन आपका बहुत ही उत्साही जाएगा, फ्रेश जाएगा, आप निराश नहीं होगे। हाँ, तो इसलिए सवेरे उठने के बाद पहले क्या करना है, ये 3 श्लोक से आपकी दिन की शुरुआत करनी है। तो ये विचार हमें त्रिकाल संध्या कहते हैं इसे हम। तो आज हम सवेरे उठने का श्लोक लिया, कल हम खाने का वक्त का ले लेंगे। तो त्रिकाल संध्या का पहला श्लोक आज हम सीख गए हैं। तो यही बातें हमें हमारे भाइयों को, जिनको पता नहीं है, उनको भी सिखानी है। तो यहाँ पे हम आज का पहला श्लोक सीखते हैं और यहाँ हम रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।